तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 24 फरवरी 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ला पंचमी और महीना चल रहा है फाल्गुन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने बीते गुरुवार को कहा है कि पाकिस्तान अपनी मुश्किलों के लिए खुद ही जिम्मेदार है। एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा, अगर आप टेररिज्म इंडस्ट्री चलाएंगे यानी कि आतंकवाद का अड्डा, तो इस तरह की बड़ी दिक्कतें तो आएंगी ही। अब जहाँ तक ऐसे हालात में पाकिस्तान को मदद देने का सवाल है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भारत के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि भारत के लोगों के हिसाब से अभी पाकिस्तान के बहुत बुरे हाल में उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान लगभग डिफॉल्ट होने की कगार पर आ गया है, या आसान शब्दों में यूं कहें उसका दिवालिया कभी भी हो सकता है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद ये बात कबूल की थी कि हम एक डिफॉल्ट देश में रह रहे हैं। दोस्तों किसी भी देश के डिफॉल्ट होने का आसान सा मतलब ये है कि अब उस देश के पास इतने पैसे नहीं बचे हुए हैं कि वो देश को अच्छे से चला सके। इसी की वजह से डिफॉल्ट हुए देशों में महंगाई 7वें आसमान पे पहुंच जाती है। रोजमर्रा के कई सामानों के दाम 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना या इससे भी ज्यादा हो जाते हैं। और अभी पाकिस्तान का हाल भी कुछ इसी तरह का है। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान की जनता वहाँ की राजनीति से, वहाँ की सरकार से और वहाँ के नेताओं से इतना परेशान हो गई है कि वो अब पीएम मोदी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आइए इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी देखते हैं अगली खबर में। पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं पाकिस्तानी। इससे जुड़ा एक वीडियो हो रहा है वायरल कि हम पीएम मोदी की सरकार में रहने को तैयार हैं, कम से कम अपने बच्चों को तो खाना खिला सकेंगे। जी हाँ, पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। ये व्यक्ति कहता है कि अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते तो यहाँ की जनता भी, यानी कि पाकिस्तान की जनता भी सामानों को सही दाम पे खरीद पा रही होती। वीडियो बनाने वाली सना ने जब व्यक्ति से पूछा कि आजकल एक नारा सुनने को मिल रहा है, पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ, तो इस व्यक्ति ने कहा, काश मैं पाकिस्तान में पैदा ना हुआ होता। यहाँ के लोग कहते हैं कि काश बंटवारा ना हुआ होता तो हम जरूरत के सारे सामान कम दाम पर खरीद पा रहे होते और हर रात अपने बच्चों को खाना खिला पाते। साथ ही में ये पाकिस्तानी नागरिक वहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ के खिलाफ भी बोलता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है, इंडिया में होते तो टमाटर 20 रुपए किलो मिल रहे होते, चिकन और पेट्रोल 150 रुपए में मिलता। साथ ही इस व्यक्ति ने यहाँ तक कह डाला, अगर हमारे पास नरेंद्र मोदी होते तो हमें नवाज शरीफ, बेनजीर या इमरान खान या यहाँ तक की जनरल परवेज मुशर्रफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ यहाँ पे मोदी चाहिए, सिर्फ वही देश के शरारती तत्वों से डील कर सकते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान की ओर से, ये कह लें पाकिस्तानी नागरिक की ओर से पीएम मोदी को लेकर, अपने देश को लेकर शायद ऐसी खबर इतिहास में पहली बार आई है। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अभी पाकिस्तान का जैसा बुरा हाल है, वहाँ पे कई लोग रोजमर्रा की चीजों के लिए तरस रहे हैं, खाने तक की परेशानी हो गई है। तो आप बताइए कि ऐसे समय में अपने देश भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? आपका क्या सोचना है? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में अपने देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के इस बुरे हालात में उनकी मदद की जाए या नहीं, यह आम जनता पर निर्भर करता है, क्योंकि उनकी मदद करने से पहले देश के लोगों से पूछा जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक दुर्लभ घटना को लेकर, जिसके बारे में जानकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। जानकारी के मुताबिक बस्ती के डॉक्टरों के सामने एक दुर्लभ केस आया है। बताया गया यूपी की बस्ती की एक गर्भवती महिला के भ्रूण के अंदर एक भ्रूण पल रहा है। महिला ने अभी हाल ही में जब एक 5 महीने की गर्भवती महिला ने अल्ट्रासाउंड कराया और जब उसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए और अब ये मामला देश दुनिया तक फैल चुका है। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो यूपी की बस्ती की एक महिला है जो कि 5 महीने की गर्भवती है, यानी कि उसके पेट में एक 5 महीने का बच्चा है। अब दुर्लभ केस ये आया है कि पेट में जो 5 महीने का बच्चा है उसके पेट में भी एक बच्चा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जाहिर बात ऐसा होना बड़ा ही दुर्लभ है। दोस्तों आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसा केस अपनी जिंदगी में पहली बार सुना है। इस बारे में डॉक्टर अरुण पांडे ने बताया है कि बच्चे के पेट में भ्रूण होने की वजह से, यानी कि बच्चे के पेट में बच्चा होने की वजह से माँ और बच्चे दोनों को खतरा है। सब कुछ ठीक रहा और बच्चा जन्मा तो तुरंत ही उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, यानी कि बच्चे के पेट में जो भ्रूण है, जो बच्चे का अंश है, उसे सर्जरी करके हटाना पड़ेगा। लेकिन इस तरह के ऑपरेशन पीडियाट्रिक सर्जन ही करते हैं। साथ ही कहा है शायद हिंदुस्तान में इस तरह की सर्जरी की सुविधा नहीं है। महिला उसके पति को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना के भयानक डर को लेकर। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि कोई महिला या कोई भी व्यक्ति कोरोना से इतना ज्यादा डर जाए कि वो 3 साल के लिए अपने आप को घर में कैद कर ले और घर से बाहर ना निकले? अगर आपका जवाब ना है तो आपको बता दें आप गलत हैं, क्योंकि हरियाणा के गुरुग्राम से बिल्कुल सेम ऐसा ही केस सामने आया है, जहाँ पे कोरोना के डर की वजह से अपने बेटे के साथ 3 साल से घर में कैद थी। यानी कि वो कोरोना से इतना ज्यादा डर गई थी कि वो घर से बाहर नहीं निकली। हालांकि अभी हाल ही में माँ बेटे को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद पता चला है कि महिला सब कुछ बीते 3 साल से ऑनलाइन ऑर्डर कर रही थी। सामान आने पर सामान को सैनिटाइज करती और महिला ने बीते 3 साल में एक बार भी कूड़ा नहीं फेंका है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे वो महिला रह रही थी वहाँ पे कूड़े का कितना ज्यादा ढेर है। शुरुआती जांच से ये भी पता चला है कि माँ बेटे की मानसिक स्थिति 3 साल कैद रहने की वजह से सही नहीं है। इसी की वजह
वजह से इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है ताकि इनका इलाज हो सके। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के चकरपुर इलाके के मारुति विहार में निवासी सुजान की पत्नी मुनमुन माझी 2020 में कोरोना की पहली लहर से इतना ज्यादा घबरा गई, इतना ज्यादा डर गई कि उसने खुद को 8 साल के बेटे के साथ घर में कैद कर लिया। पति ने कई बार उसे बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन महिला नहीं मानी। इसकी वजह से पति को मजबूरी में पड़ोस में रहना पड़ा। पति के मुताबिक जब पानी सर से ऊपर चला गया और लगभग 3 साल बीत गए तो उसे मजबूरी में पुलिस को संपर्क करना पड़ा। तो दोस्तों ये भी एक खबर बड़ी ही चौंकाने वाली निकली। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, लू चल सकती है। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर पश्चिमी और मध्य और पश्चिम भारत में अगले 5 दिन लू चल सकती है। जी हाँ, फरवरी के महीने में लू चल सकती है। बताया गया अधिक तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रह सकता है, यानी कि जितना तापमान रहना चाहिए देश के कई हिस्सों में उससे ज्यादा तापमान रहेगा। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्य आते हैं, यानी कि इसके आसपास के राज्य भी जहाँ पे मुख्य फसल गेहूं की है। तो दोस्तों अभी हमने आपको जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, अब वहाँ के लोगों को अगले 5 दिन तक लू से बच के चलना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने फूल आने और फसल पकने के दौरान अधिकतम तापमान से उपज में कमी हो सकती है, ऐसा अनुमान जताया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो सामान्य से ज्यादा तापमान होने की वजह से, यानी कि सामान्य से ज्यादा गर्मी होने की वजह से कई तरह की फसलें खराब हो सकती हैं। जाहिर बात है, अगर फसल खराब हो जाएगी, उपज कम हो जाएगी, तो आने वाले दिनों में जब ये मार्केट में आएंगे और डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे तो कुल मिलाकर नतीजा ये निकलेगा कि ये सामान महंगे हो जाएंगे और आम जनता पर सीधे इसका असर पड़ेगा। हालांकि दोस्तों इसी बीच अच्छी बात ये रही कि केंद्र सरकार ने फसल को बचाने के लिए कुछ एक्सपर्ट उतारे हैं, जो कि इस मौसम की मार से फसल को बचाने में मदद करेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रेल यात्रियों के लिए। जानकारी के मुताबिक रेल यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई और होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। दोस्तों अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि हमने आपको होली स्पेशल ट्रेन को लेकर कई बार जानकारी बताई है। तो इसी कड़ी में फिर ये खबर आ रही है कि बीते गुरुवार को इंडियन रेलवे की ओर से 6 और नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है। यानी कि नई स्पेशल ट्रेनों की जानकारी हम आपको आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर देख सकते हैं और इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चाइना में चैट जीपीटी के बैन होने को लेकर। वैसे दोस्तों ये कोई अनोखी बात नहीं है कि चाइना ने किसी प्लेटफॉर्म को अपने देश में बैन कर दिया हो। दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों को चाइना में बैन किया हुआ है। तो अब इसी कड़ी में ये खबर आ रही है कि चाइना की सरकार का डंडा चैट जीपीटी पर भी चला है, जो कि एक एआई आधारित चैटबॉट है। हम आपको इसके बारे में पिछले मुख्य समाचार में कई बार बता चुके हैं। तो जो सरकार का डंडा चला है उसके तहत चीन की इंटरनेट कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर चैट जीपीटी की सेवाएं न दें। चीन के चैट जीपीटी को लेकर ये आरोप है कि चैटबॉट की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से की गई है जिससे पूछे गए सवालों का जवाब वो अमेरिका के नजरिए से देता है। इसी की वजह से चीन को दिक्कत है और उसने कहा है कि चैट जीपीटी के जरिए अमेरिकी नजरिया फैलाया जा रहा है। इसी की वजह से चैट जीपीटी को चीन में बैन किया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बनारस में गंगा नदी पर डबल मंजिला पुल बनने को लेकर। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, वाराणसी में गंगा पर प्रस्तावित डबल डेकर पुल की डीपीआर तैयार करके निर्माण विभाग को भेज दी गई है। ताजा खबर के मुताबिक पुल के डिजाइन पर भी सहमति बन गई है और जल्दी इस पे काम शुरू किया जाएगा। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बनारस में गंगा नदी पर जो डबल मंजिला पुल बनने वाला है तो उसके पहली मंजिल पर यानी कि निचले तल पर रेलवे के 4 ट्रैक होंगे, जबकि ऊपरी तल पर 6 लेन की सड़क गुजरेगी। जाहिर बात है डबल मंजिला पुल अपने आप में बड़ा ही खास होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है वर्ल्ड बैंक को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीते गुरुवार को मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का प्रमुख नॉमिनेट किया है। वो फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्मों में से एक जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन है। हालांकि अब उनका नाम इसलिए नॉमिनेट किया गया है कि उनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया जाए। जी हाँ, एक भारतीय मूल का नागरिक आने वाले दिनों में वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बन सकता है, जो कि पूरी दुनिया के देश को लोन देता है। तो दोस्तों अगर आने वाले दिनों में ऐसा हो जाता है तो ये अपने देश के लिए बड़े ही गर्व और सम्मान की बात होगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है काशी विश्वनाथ को लेकर। जानकारी के मुताबिक वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा की आरती महंगी हो गई है। मंगला आरती के लिए भक्तों को अब 150 रुपए ज्यादा देने होंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, मंगला आरती के लिए पहले 350 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब 500 रुपए देने होंगे। इसके अलावा भी कई आरतियां हैं जो पहले के मुकाबले में महंगी हो गई हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के पेश हुए बजट को लेकर। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के तौर पर बीते गुरुवार को विधानसभा में अपना चौथा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि हरियाणा 11.6% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। बीते रोज पहला ऐलान ये किया गया कि हरियाणा गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए हो गया है। नई गौशालाओं के लिए पंचायतों की सहमति से उनकी जमीन ली जाएगी। साथ ही ये भी ऐलान किया गया
गया है हरियाणा में 70 नई मोबाइल वेटरनिटी वैन शुरू की जाएगी। पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला और फतेहाबाद में 4 वेटरनिटी पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे। वहीं एक और ऐलान ये किया गया है कि कृषि ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने के मकसद से 500 युवा किसानों को बतौर ड्रोन संचालक ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं ये भी ऐलान किया गया है कि हरियाणा में 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा। वहीं अगले 2 साल में 4000 नए प्ले स्कूल खोले जाएंगे। वहीं बताया गया जिन सरकारी स्कूलों में ड्यूल डेस्क नहीं है उन सभी में ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही एक ऐलान के तहत 3 लाख रुपए तक के एनुअल इनकम वाले परिवार चिरायु आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो सकेंगे। साथ ही बताया गया सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई जाएगी। जो पेंशन अभी 2500 रुपए मिलती है उसको 2750 रुपए किया जाएगा। वहीं कलाकारों को 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। साथ ही बताया गया अभी तक 65 साल या इससे ज्यादा की उम्र के लोगों को किराए में छूट मिलती थी, हालांकि अभी इसी उम्र की सीमा को 60 साल कर दिया गया है। एक और अच्छा ऐलान ये किया गया है कि निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के बच्चों के लिए निर्माण स्थलों पर ही प्ले और साइट स्कूल खोले जाएंगे। यानी कि निर्माण के कामों में काम करने वाले मजदूर जहां पे काम करेंगे वहीं पे स्थायी स्कूल खोल दिया जाएगा ताकि उनके बच्चे पढ़ सके। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।